जरा सोचिए, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई हमसे बात कर रहा है और उसके शब्द कुछ और कह रहे हैं, पर उसका चेहरा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा होता है। या जैसे किसी दोस्त ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज में एक उदासी थी जिसे हम साफ साफ महसूस कर सकते थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में किसी के दिमाग को पढ़ना मुमकिन है? क्या हम ये जान सकते हैं कि सामने वाला असल में क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, या वो जो कह रहा है वो सच भी है या नहीं? अब सुनने में तो ये किसी जादू या सुपर पावर जैसा लगता है ना? लेकिन असलियत ये है कि माइंड रीडिंग कोई जादू नहीं है। ये एक स्किल है, एक कला है जिसे साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की मदद से कोई भी सीख सकता है और बेहतर बना सकता है। ये असल में हम सबके अंदर छुपी एक काबिलियत है, जिसे बस पहचानने और निखारने की जरूरत है। तो चलिए, आज के इस सफर में हम यही समझेंगे। हम जानेंगे कि माइंड रीडिंग का असली सच क्या है, इसे समझने का पहला कदम क्या होना चाहिए, और फिर उन 5 जबरदस्त नियमों को देखेंगे जो इंसानी बर्ताव को समझने का पूरा ढांचा तैयार करते हैं। इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी टेक्निक्स भी सीखेंगे। लेकिन हाँ, इतनी बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, तो एक जरूरी चेतावनी पर भी बात करेंगे। और आखिर में हम उस असली भाषा को समझेंगे जो हम सब बोलते हैं, जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी होती है। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। लोगों को समझने की जो ये कला है ना, वो असल में 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। इन्हें एक बिल्डिंग की नींव की तरह समझिए। अगर ये नींव मजबूत नहीं है तो ऊपर कुछ भी बनाने की कोशिश बेकार है। ये 3 पिलर्स हैं। पहला, ऑब्जर्वेशन, मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं, बल्कि सच में देखना और नोटिस करने की कला। दूसरा, बॉडी लैंग्वेज, वो अनकही बातें जो हमारा शरीर लगातार बोलता रहता है। और तीसरा, ह्यूमन साइकोलॉजी, यानी इंसानी बर्ताव और उसकी भावनाओं के पीछे का क्यों समझना। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, तब जाकर लोगों को सही मायने में समझने की शुरुआत होती है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम की, ऑब्जर्वेशन की ताकत। देखिए, ज्यादातर लोग सिर्फ कानों से सुनते हैं, लेकिन जो लोग साइकोलॉजी को समझते हैं वो सिर्फ शब्द नहीं सुनते, वो पूरे इंसान को पढ़ते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो एक जासूस की तरह सोचिए, क्या उनके कंधे ऊपर की ओर तने हुए हैं, भले ही चेहरे पे मुस्कान हो? क्या वो बार बार अपने हाथों से बेचैनी में कुछ कर रहे हैं? उनकी आंखें कहाँ देख रही हैं? ये छोटे छोटे इशारे अक्सर वो कहानी बता देते हैं जो उनके शब्द छिपा रहे होते हैं। चलिए, अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर। यहाँ हम 5 ऐसे नियम जानेंगे जो इंसानी बर्ताव के कोड को क्रैक करने में हमारी मदद करेंगे। ये 5 नियम हैं। पहला, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीखें। दूसरा, माइक्रो एक्सप्रेशंस को समझें। तीसरा, शब्दों से ज्यादा आवाज के टोन पर ध्यान दें। चौथा, बिहेवियर के पैटर्न्स को पहचानें। और पांचवा, खामोशी की ताकत का इस्तेमाल करें। तो पहला नियम है बॉडी लैंग्वेज पढ़ना। क्या कभी सोचा है कि हमारा शरीर एक खुली किताब की तरह है? बस उसे पढ़ना आना चाहिए। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा कम्युनिकेशन ज्यादातर नॉन वर्बल होता है। हमारा जिस्म अक्सर हमारी जबान से ज्यादा सच बोलता है। जैसे अगर कोई बात करते हुए अपने हाथ सीने पर बांध लेता है, तो ये अक्सर एक डिफेंसिव सिग्नल होता है, मतलब वो शायद अनकंफर्टेबल है। और ये वाला तो क्लासिक है। उनके पैरों को देखिए। अगर किसी के पैर दरवाजे की तरफ हैं, तो समझ जाइए भले ही वो आपसे कितनी भी अच्छी तरह बात कर रहा हो, उसका दिमाग वहां से निकलने की तैयारी कर चुका है। अब आते हैं दूसरे नियम पर, माइक्रो एक्सप्रेशंस को समझना। ये क्या है? ये चेहरे पर आने वाले वो बहुत ही छोटे और तेज भाव हैं जो बस पलक झपकते ही आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन यही पल भर का एक्सप्रेशन अक्सर इंसान की असली फीलिंग को लीक कर देता है। साइकोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि कुछ इमोशंस पूरी दुनिया में एक जैसे होते हैं, और ये हमारे चेहरे पर एक पल के लिए झलकते हैं, इससे पहले कि हमारा दिमाग उन्हें कंट्रोल कर पाए। सोचिए, किसी दोस्त ने आपके प्रमोशन पर आपको बधाई दी, पर एक सेकंड के लिए, बस एक सेकंड के लिए उनकी आंखों में जलन की एक झलक दिखी। बस वही है माइक्रो एक्सप्रेशन, सच की एक छोटी सी खिड़की। तीसरा नियम है
शब्दों से ज्यादा आवाज के टोन को समझना। मतलब कोई क्या कह रहा है उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि वो उसे कैसे कह रहा है। आवाज का उतार चढ़ाव, उसकी स्पीड और वॉल्यूम, असली मतलब तो यही छिपा होता है। चलिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। 2 शब्द ठीक है। अगर कोई ये हंसते हुए खुशी से कहता है तो मतलब सब अच्छा है। लेकिन अगर यही 2 शब्द धीरे से और एक सपाट आवाज में कहे जाएं तो इन्हीं शब्दों का मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाता है। शब्द वही हैं लेकिन टोन ने पूरी कहानी बदल दी। अब बात करते हैं चौथे नियम की, बिहेवियर पैटर्न्स को पहचानना। देखिए, हर इंसान का बर्ताव करने का एक नॉर्मल तरीका होता है जिसे उसका बेसलाइन कहते हैं। कोई ज्यादा बोलता है, कोई शांत रहता है। जब किसी को लंबे समय तक ऑब्जर्व किया जाता है तो उसका ये नॉर्मल पैटर्न समझ आने लगता है। और असली सुराग तब मिलता है जब किसी के इस नॉर्मल बर्ताव में अचानक कोई बदलाव आता है। मान लीजिए आपके एक दोस्त जो हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट रहता है, अचानक आपसे नजरें चुराने लगे, नर्वस दिखे, तो ये बदलाव एक बड़ा सिग्नल है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। शायद वो तनाव में है या कुछ छिपा रहा है। और 5वां नियम शायद सबसे अनोखा और पावरफुल नियम है, खामोशी की ताकत। हम में से ज्यादातर लोग बातचीत में चुप्पी से घबरा जाते हैं और उसे जल्दी से भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगली बार ऐसा मत कीजिए, चुप रहिए। अक्सर सामने वाला उस खामोशी को भरने के लिए और ज्यादा बोलने लगता है और कई बार वो बातें भी कह जाता है जो शायद वो कहना नहीं चाहता था। तो हमने नियम तो समझ लिए, लेकिन थ्योरी का क्या फायदा अगर उसे प्रैक्टिस न किया जाए? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स की बात करते हैं जो लोगों को बेहतर समझने में हमारी मदद कर सकती हैं। पहली टेक्निक है मिररिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की पूरी नकल करें, बल्कि बहुत हल्के से उनकी बॉडी लैंग्वेज को अपनाएं। अगर वो आगे झुकते हैं तो आप भी थोड़ा झुकें। इससे एक अनकहा कनेक्शन बनता है। दूसरी है स्ट्रेटेजिक साइलेंस, जिसके बारे में हमने अभी बात की। और तीसरी है डीप ऑब्जर्वेशन, मतलब सारी छोटी छोटी बातों को जोड़कर एक बड़ी पिक्चर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी। साइकोलॉजी की ये टेक्निक्स बहुत पावरफुल हैं और हर पावरफुल चीज की तरह ये एक 2-धारी तलवार की तरह है। इनका इस्तेमाल सही और गलत दोनों तरीकों से हो सकता है। सवाल बस इतना है कि आप इन स्किल्स का इस्तेमाल रिश्ते जोड़ने के लिए करना चाहते हैं या तोड़ने के लिए। जब इनका मकसद लोगों को समझना और उनसे जुड़ना होता है तो भरोसा बनता है, और जब मकसद उन्हें मैनिपुलेट करना या फायदा उठाना होता है तो सिर्फ रिश्ते टूटते हैं और दीवारें खड़ी होती हैं। तो इन सारे नियमों, तकनीकों और इस चेतावनी के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचे? ये सब एक बहुत ही शक्तिशाली सच पर आकर टिक जाता है। हमेशा याद रखिए, इंसानों की सबसे बड़ी भाषा शब्द नहीं बल्कि उनका बर्ताव है। लोग सिर्फ अपनी जबान से बात नहीं करते, उनकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है, उनका टोन बोलता है, उनके एक्सप्रेशंस बोलते हैं। और जब इन इशारों को समझना आ जाता है तो धीरे धीरे महसूस होता है कि दुनिया पहले से कई ज्यादा साफ हो गई है। अब एक आखिरी सवाल, इस सब को जानने के बाद क्या दुनिया वैसी ही दिखेगी जैसे पहले दिखती थी? शायद नहीं, क्योंकि अब सिर्फ सुना नहीं जाएगा, देखा भी जाएगा। अब सिर्फ शब्द नहीं समझे जाएंगे, शब्दों के पीछे की भावनाएं समझी जाएंगी। और यही वो स्किल है जो हमें बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करती है।